Gita chapter 9 verse 8. Grasping my own Prakriti, I send forth again and again this entire multitude of beings helpless under the control of nature. मैं अपनी प्रकृति को पकड़कर बार बार सारे जीवों को रचता हूं। ये सब जीव प्रकृति के वश में होकर मेरे द्वारा बार बार संसार में उत्पन्न होते हैं। जीवात्मा प्रकृति के अधीन है। जीवात्मा माने मन। परमात्मा स्वयं उस प्रकृति को पकड़कर सृष्टि की रचना करते हैं, लेकिन बिना व्यक्तिगत इच्छा या कोई मतलब हस्तक्षेप नहीं करते। ये सारा संसार एक चक्र है जो परम सत्ता के स्पर्श से स्वाभाविक रूप में चलता है। कल्पना करो, एक इंजीनियर है, उसने एक रोबोट बनाया। बनाने वाला क्या माना गया दुनिया में? रचने वाला संसार भगवान। तो वो इंजीनियर भगवान है। जो खेत में बीज बोता है रोबोट, पानी देता है, फसल उगाता है, लेकिन रोबोट को हर बार वही काम करना होता है। वह खुद नहीं सोचता। उसका पूरा सिस्टम एक प्रोग्राम माने प्रकृति पर चलता है। इंजीनियर बस बटन दबाता है और रोबोट अपने आप सारे काम करने लगता है। जब खेत खाली हो जाता है, इंजीनियर फिर उसी से प्रोग्राम को चालू करता है और फसल का चक्कर दोबारा शुरू हो जाता है। तो मैंने क्या बताया गया इसमें? भगवान जिसे बोला गया है हर बार प्रकृति को चलाते हैं और सारे जीव, जानवर, इंसान फिर से पैदा होते हैं। जैसे रोबोट खुद कुछ नहीं करता, वैसे ही हम सभी प्रकृति के नियमों के अधीन हैं। जैसे बंदा छलांग लगाएगा, ग्रेविटी कुदरत का नियम है, तो नीचे गिरेगा, ग्रेविटी की वजह से टांग टूटेगी, ऊपर नहीं उड़ेगा। पैराशूट होगा तो ऊपर उड़ेगा। प्रकृति का नियम है, ग्रेविटी नीचे खींचेगी। भगवान सीधे कुछ नहीं करते, लेकिन उनकी शक्ति से सब कुछ बार बार होता है। तो दुनिया का हर काम नियम से चलता है। सूरज का उगना, फसल का उगना, बच्चे का जन्म और फिर उसका बड़ा होना। तो क्या समझना चाहिए कि हम उस बड़े सिस्टम का हिस्सा है और हमें प्रकृति के साथ मिलकर चलना चाहिए, ना कि उसके खिलाफ, ना कि उसको बर्बाद करना चाहिए। प्रकृति हम है, हम प्रकृति हैं, दो अलग अलग चीजें नहीं है। मान लो बहुत समय पहले एक जंगल में एक बूढ़ा कछुआ रहता था। वह ना ज्यादा बोलता, ना किसी को सिखाता, बस हमेशा मुस्कुराता रहता। एक दिन कुछ जंगल के बच्चे, बंदर, खरगोश और तोता उसके पास आए और बोलने लगे। क्या बोलने लगे? कछुआ बाबा, आपको कभी गुस्सा नहीं आता? आप कभी परेशान नहीं होते? हर बार जब कुछ होता है आप बस हंसते हो। कछुआ बाबा हंसते हुए बोले, क्योंकि मैं अपनी घड़ी देखता हूँ। क्या बोले? क्योंकि मैं अपनी घड़ी देखता हूँ। बच्चों, घड़ी? सबने चौंक कर पूछा। कछुआ बाबा ने एक छोटी लकड़ी घड़ी निकाली, उसमें सिर्फ एक बटन था। वह बोले, इस बटन को जब मैं दबाता हूँ तो सुबह होती है, सूरज उगता है, पेड़ हरे हो जाते हैं, बारिश गिरती है, बच्चे खेलते हैं। बंदर बोला, अरे वाह, इतनी शक्तिशाली घड़ी, लेकिन ये सब तो अपने आप होता है। कछुआ मुस्कुराया और बोला, हाँ बच्चों, मैं कुछ नहीं करता, बस बटन दबाता हूँ। उसके बाद सब कुछ अपनी अपनी प्रकृति से होता है। तोता बोला, मतलब तुम भगवान हो? कछुआ हंसा, अरे नहीं, भगवान भी ऐसा ही करते हैं। वो एक बार अपनी प्रकृति को चला देते हैं, फिर हम सब अपने अपने कर्मों से चलते रहते हैं। कोई रोता है, कोई गाता है, कोई हंसता है, कोई सीखता है, कोई सिखाता है, लेकिन सब कुछ उसी बटन की शक्ति से हो रहा है। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? कछुआ के बोला, बस ये जानो तुम प्रकृति की चाल में चल रहे हो। डरना नहीं, घमंड मत करना, लालच नहीं करना। जैसे खेल चलता है वैसे खेलते रहो, और जो घड़ी चला रहा है उसको याद रखो, भूलो मत। तो क्या सीख मिली बच्चों? भगवान हर बार प्रकृति का बटन दबाते हैं, उसके बाद सब कुछ अपने आप चलता है। हमें बस ध्यान, धैर्य, प्रेम क्या बोला गया है? प्रेम गलियती साकरी, जामे दो ना समाये, देयर आर नो अदर्स। क्या? धैर्य, ध्यान और प्रेम से भरा जीवन जीना है। अगेन, don't believe in anything no matter who said it, even if I said it, unless it agrees with your own common sense and reason. After that, if it agrees, apply it in life. किसी बात में विश्वास मत करो। ग्रंथों में जो बोला गया है वो ऊंचे लेवल की बात है। तुम विश्वास कर लोगे, 4 अक्षर याद कर लोगे, तुम्हें अहंकार आ जाएगा। अप्लाई करो। मुझे भी करना चाहिए, जो सुन रहा है उसको भी अप्लाई करना चाहिए। पढ़े लिखे मूर्ख आखिए